प्रभु यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज संडे के इस रविवार के समय इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to the book of Revelation, chapter 12, verse 11. और आज के लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they loved not their soul life even unto death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Believers overcome the devil through the blood of the Lamb and the power of their testimony. और जो विश्वासी होते हैं वो शैतान के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त करते हैं मेमने के लहू से और अपनी गवाही की ताकत से। This verse highlights the victory believers have through Christ and the importance of sharing their faith. और ये जो वाक्य है ये इसको दर्शाता है कि कैसे जो विश्वासी जो हैं वो अपने यीशु मसीह के द्वारा विजयी हैं और अपने अपनी जो भी गवाही होती है उसको एक दूसरे के साथ जब वो बांटते हैं तो उससे वो जीवित रहते हैं। This verse also states that believers are not afraid to die for their faith. और ये वाक्य ये भी बताता है कि जो विश्वासी हैं वो अपने विश्वास के लिए अपने फेथ की वजह के लिए वो मृत्यु से भी नहीं घबराते। The blood of the Lamb provide victory over the devil and his accusations. और जो मेमने का जो लहू जो है वो हमें जो शैतान के जाल से और उसकी जो हमें दोष लगाने वाला है उसके ऊपर हमें विजय देता है। Believers also overcome devil through the proclamation of the gospel and the witness they give to the world about Jesus Christ. और जो विश्वासी हैं वो शैतान के ऊपर विजय इससे भी प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के जरिए। और जब हम जब सुसमाचार को जब हम इस संसार में विटनेस करते हैं गवाही के तौर पे जब हम सुनाते हैं तब हम विजय प्राप्त करते हैं शैतान के ऊपर। Sharing their faith and experience can help others to be saved and overcome the devil. और जब हम अपने विश्वास को जो अपनी गवाही को हम जब दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं तब हम दूसरे लोगों के विश्वास को भी बढ़ाते हैं और शैतान को हराते हैं। Not loving life to the point of death means their willingness to endure suffering and even death for the sake of the gospel. और हम अपने जीवन को जब हम सुसमाचार के लिए अप्रिय समझते हैं, मृत्यु तक हम अपने जीवन से को इतना प्रिय नहीं समझते और यहाँ तक कि हम मृत्यु को भी और सारी जितनी भी तकलीफ है, परेशानी है, उसको भी हम झेलते हैं ताकि हम सुसमाचार के लिए ये सब करते हैं। In short, this verse reminds believers that they have victory over the devil through the power of Christ, even when facing opposition and threat of death. और ये वचन हमें ये भी इन शॉर्ट ये हमें दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के जरिए जो है शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और हमें कोई भी मौत की धमकी भी जो है इन सबसे दूर नहीं करती। When the word of God is spoken with faith, Satan has to flee. और जब हम जो परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास के साथ जब बोला जाता है तो शैतान वहां से भाग जाता है। In the wilderness, when tempted, Jesus responded with word. और जब 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 यीशु मसीह जब उस वहां पे जंगल में थे तब जब जब उनको ये टेम्पटेशन आई तब उन्होंने जो परमेश्वर के वचन की घोषणा की। The believers also have the same power and authority. और विश्वासी के पास भी सेम वही ताकत है, वही उस अधिकार है। When fear comes, speak that you have received spirit of power, love, and sound mind. और जब भय आए, जब डर आए तो हमें इस वचन को बोलना है कि हमें जो है सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी गई है। If you have sickness, declare that you are healed by the stripes of Jesus Christ. और अगर आपके पास बीमारी आए तो आप ये कह सकते हो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। When the enemy whispers, you are weak, say, Jesus is my strength. और जब दुश्मन आए और आपके कानों में इस चीज को कहे कि आप कमजोर हो तो आपको कहना है कि यीशु मसीह मेरी ताकत है।
When you are all alone, say, Jesus is always with me. और जब आप एकदम से अकेले हो तब आप कहें कि यीशु हमेशा मेरे साथ है। When you speak the word of God, the enemy loses his grip over your life. और जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो शैतान जो आपके जीवन के ऊपर जो उसका जो कंट्रोल होता है उसको वो खुद हटा देता है। The word of God is sharper than any two-edged sword. और जो परमेश्वर का वचन है वो दो धारी तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। When the word of God is spoken in faith, it cuts every strongholds. और जब परमेश्वर का वचन जो है विश्वास के साथ बोला जाता है तो हर एक जो भी बंधन है वो टूटते हैं। Men and women of faith pressed on every side, it remained completely unshaken. और जब मनुष्य जब जो है कि जो भी मनुष्य है आदमी औरत इन लोगों को जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं हर तरीके से दबाया जाता है लेकिन फिर भी उनके विश्वास को हिला नहीं सकते। Surrounded by idol worshippers, Daniel did not waver. और दानियल जो था जब उसे चारों तरफ से जब ये मूर्ति पूजकों के साथ घिरा हुआ था लेकिन फिर भी उसे कोई हिला नहीं सका। He stood on the promises of God. और वो परमेश्वर के जो वायदे थे उसके ऊपर खड़ा था। The Bible says the word of God does not return void, accomplish what it was sent to do. और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का वचन है वो कभी भी खाली नहीं लौटता, जो कुछ भी उसे करने के लिए कहा जाता है उसको पूरा करके ही वापस आता है। Heaven and earth will pass away, but his word is settled forever. स्वर्ग और पृथ्वी जो है वो टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा स्थिर रहेगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।